हाउसफुल 5 जिसमें 5 स्टैंड करता है 5 पॉइंट्स के लिए, 3 डायलॉग्स, थर्ड क्लास कॉमेडी, ओवर एक्टिंग, फोर्स जोक्स एंड शेमलेस सीन्स। इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के बनता है हाउसफुल 5 विच इज अ हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी थ्रिलर फिल्म जिसको डायरेक्ट किया है तरुण मनसुखानी ने एंड प्रोड्यूस बाय साजिद नदियादवाला। और ये 5th इंस्टॉलमेंट है हाउसफुल फ्रेंचाइज में। तो क्या आप रेडी हैं इस मूवी के बारे में जानने के लिए, और क्या आप ये जानने के लिए बेचैन है कि हाउसफुल 5 जो है वो 2 एंडिंग्स के साथ डिफरेंट मूवीज रिलीज हुई हैं, हाउसफुल 5A एंड हाउसफुल 5B। इज इट वर्थ टू वॉच बोथ मूवीज फॉर डिफरेंट एंडिंग्स, या जस्ट ये मिनी मेकिंग टैक्टिक है ताकि मजीद लोग जो है वो टिकट्स खरीदें और दो मूवीज देखें दो एंडिंग्स के लिए आउट ऑफ सस्पेंस। तो ये सारी बातें जानने के लिए जल्दी से दी हॉट प्लैनेट को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा। तो जी हाउसफुल 5 जो है इसका एक्चुअली नेम होना चाहिए था हाउसफुल ऑफ माइंडलेस पीपल, जहाँ पे जिसका जो दिल चाह रहा है वो कुछ भी कर रहा है। हाउसफुल तो है क्योंकि बेतहाशा लोग भर दिए, बट विदाउट एनी स्क्रिप्ट एंड विदाउट एनी कॉमेडी, विदाउट एनी मूवी एट ऑल। इस मूवी को मैंने देखा क्योंकि बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रही है एंड ये भी कहा जा रहा है कि इसका जो ओपनिंग वीकेंड है वो अक्षय कुमार की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म बन गई है फॉर द ओपनिंग वीकेंड। लेकिन क्या अक्षय कुमार भी इस मूवी को सेव कर सके हैं उनका नाम इस मूवी में, या फिर इट्स जस्ट लाइक अदर मूवीज दैट ड्राउन डीप इनटू द सी। बहुत ही ह्यूज कास्ट है इसकी। ऑल दो कास्ट के जो मेंबर्स हैं वो कोई बहुत ज़्यादा बड़े नाम नहीं है, बट बहुत बड़ी बड़ी अपेयरेंसेस कैमियोज इसमें हमें मिले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अक्षय कुमार इज द मेन स्टारर। उनके साथ जो है वो अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, जैकलीन फर्नांडिस हु आर द वेल नोन पीपल ऑफ दिस मूवी। इसके अलावा नाना पाटेकर, चित्रांगदा सिंह, सोनम बाजवा, नरगिस फाखरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे, फरदीन खान एंड आखिर में किसने अपनी कैमियो अपीयरेंस दी। ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगी। स्पॉयलर्स दूंगी मूवी के कि मूवी का जो प्रेमिस है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, उसमें मुझे कौन कौन सी बातें हैं जिनसे मुझे शदीद ऑब्जेक्शन है और सवाल है कि ये कैसे हुआ, और कौन सी चीज़ें जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी। और अच्छी तो कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे लगी हो, लेकिन अगर आपको लगी हो तो आप ज़रूर अपने थॉट्स को हमें कमेंट्स में बताएं। तो जी मूवी स्टार्ट इस तरीके से होती है कि रंजीत डोबरियल जो कि एक बिलियनियर है, वो अपनी 100th बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं लग्जरी क्रूज पे, लेकिन सडनली वो एक दिन पहले हार्ट अटैक से मर जाते हैं। अब उनकी 69 बिलियन पाउंड्स की जो जायदाद है वो एक होलोग्राम के जरिए पता चलता है कि वो अपने फर्स्ट वाइफ के बेटे जॉली के नाम करना चाहता है। अच्छा, अब इसमें ये है कि उस क्रूज पे जो लोग सवार हैं उसमें चित्रांगदा सिंह जो है सर्व कर रही हैं एज अ CFO, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं बहुत सारे। उसमें जो फरदीन खान है वो रंजीत डोबरियल का सेकंड वाइफ से बेटे हैं जिनका नाम है देव, और वो जो है वो CEO हैं। इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं। तो अब ये डिसाइड होता है कि जॉली जो है वो कौन है। अब ट्रूथ पे ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम नोवेयर जॉली अपेयर हो जाते हैं, वो भी एक नहीं बल्कि तीन, जिसमें फर्स्ट प्ले करें रितेश देशमुख एज जलालुद्दीन उर्फ जॉली, और वो अपनी वाइफ के साथ जिनका रोल सोनम बाजवा प्ले कर रही है एज जारा अख्तर, उनके साथ जब वो क्रूज पे अपेयर हो जाते हैं। अब यहाँ पे रेसिस जोक्स पे आपको देखने को बहुत मिलेंगे कि फॉरेनर का मतलब एक्चुअली होता क्या है, फॉरेनर अंग्रेज होता है या ये होता है। तो रेसिज्म भी काफ़ी है। इसके अलावा जेंडर बेस्ड ऑब्जेक्शंस भी बहुत ज़्यादा इसमें राइज होते हैं। वीमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन का एलिमेंट बहुत हाई है। आई डोंट नो कि इस तरह की चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है जब आजकल के दौर में भी नीड मोर वीमेन एम्पावरिंग मूवीज। सो व्हाट टाइप ऑफ गार्बेज यू आर शोइंग अगेन इन दिस काइंड ऑफ मूवीज एंड व्हाट मैसेज यू आर प्रमोटिंग। माना कि बहुत सारी टैक्टिक्स ऐसी होती हैं जो सिनेमा तक खींच के लाने के लिए लोगों को करनी पड़ती हैं, बट एंटरटेनमेंट एंड बिलो मैनर्स थिंग्स can be a part of movie, but movie should not based on that things. अगर आप मूवी सिर्फ इसी किस्म की चीप चीजों के ऊपर बेस कर रहे हो तो इट मीन्स यू लैक अ सॉलिड कंटेंट। आपको कंटेंट बनाने की बहुत सख्त जरूरत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मूवी 2024 में रिलीज होनी थी एंड डिले होके ये 2025 में 6 जून को रिलीज हुई है। सो ऐसी क्या बातें थी कि आपके पास कोई कंटेंट नहीं था। इवन अक्षय कुमार वॉज नॉट कैपेबल ऑफ होल्डिंग द फिल्म ऑल टुगेदर। जॉली 2 अभिषेक बच्चन प्ले कर रहे हैं एज जलभूषण जो कि अपनी वाइफ के साथ अपेयर होते हैं, प्लेड बाय जैकलीन फर्नांडिस एज शशिकला। और थर्ड नंबर पे आती है अक्षय कुमार की एंट्री जो कि जॉली 3 है जूलियस। ही केम विद हिज वाइफ नरगिस फाखरी एज कांची। अब कांची का टांका किसके साथ वो फिट कर रहे हैं, इधर जॉली 1 के साथ या जॉली 3 के साथ, वो उनको भी खुद समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जितनी भी चीपलेस और शेमलेस चीजों उनको ऐड करनी, दे केप्ट एडिंग दीस सच काइंड ऑफ meaningless things to make us laugh, but this is not comedy.
बॉलीवुड सीरियसली नीड टू लर्न व्हाट कॉमेडी एक्चुअली इज। अक्षय कुमार से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है क्योंकि उनकी मूवीज हमेशा जो है वो एक लाइट फन मोड ऐड कर देती है मूवीज में। जो एक एलिमेंट होता है, आप ऑलरेडी बूस्ट अप होके जाते हो और बहुत हंसते खेलते हुए वापस आते हो, तो वो लाइवलीनेस एक होती है। और जोक्स हमेशा वो होते हैं जिनको समझना ना पड़े, जिनको सुन के आपको सोचना ना पड़े कि हंसना कहाँ पे है। ऑल्दो जिन लोगों ने टिकट्स खरीद के वो वहां पे बैठे हुए, दे आर कंपेल्ड टू लाफ क्योंकि उनका पैसा लगा है, बट एक्चुअली दीज थिंग्स आर नॉट टू लाफ। मुझे बहुत हैरत हुई कि अक्षय कुमार ने भी जो है वो इसमें जान डालने की जितनी भी कोशिश की है, कुछ उनका अंदाज ऐसा है जो क्रिएट कर देता है ह्यूमर। बट मूवी का जॉनरा में जिस तरह थ्रिलिंग, सस्पेंस और हिलेरियस लिखा है, ये तीनों चीजें इस मूवी में लैक करती हैं। और अक्षय कुमार के कोई भी डायलॉग या जोक से मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। इट इज हिज फर्स्ट मूवी दैट आई फेल्ट लाइक दिस। बहुत ही ज्यादा फोर्स जोक्स थे। आई मीन मतलब कुछ भी कहना है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कॉमेडी खत्म हो गई। यू शुड वॉच सम स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस अगर आपको कॉपी ही करना होता है, क्योंकि आप सस्ते जोक्स ही कॉपी कर रहे हो। आप अपनी ही, बॉलीवुड क्या करता है, अपनी पुरानी मूवीज के एक्टर्स या कैरेक्टर्स के ऊपर जो जोक्स होते हैं उनको उठा के वहां पे रेफरेंस देने के लिए कॉपी कर देता है ताकि लोग रिकनेक्ट करें। और ये बैड न्यूज से चल रहा है जब विकी कौशल और कैटरीना कैफ की तस्वीर के ऊपर जब वो जोक मारते हैं दैट ही ऑलवेज गेट्स मेस्मराइज्ड फ्रॉम द लुक ऑफ हिज वाइफ, तो उसके ऊपर जब उन्होंने जोक बना दिया, वहां से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो वो बॉलीवुड ने हर अपनी मूवी में शुरू कर दिया। यू आर सीरियसली शॉर्ट ऑफ जोक्स। बिल्कुल भी अब आपको हंसाने के लिए कोई मटेरियल, कोई कंटेंट नहीं रहा है। आई रिकॉल मैनी मूवीज, मैनी एक्टर्स जो इतना हमें हंसा चुके हैं, इतनी अच्छी कॉमेडी दे चुके हैं, उसके बाद हाउ कैन यू डू दिस? आपको क्यों स्क्रिप्ट्स अच्छी नहीं मिल रही हैं? आप क्यों, डायरेक्शन आपकी अच्छी नहीं है? जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिव्यू आई हैड टू वॉच इट ऑल। फरदीन खान एस देव जो है वो इन सब पे शक करता है कि असली जॉली जो है वो कौन है, और तब तक कहता है कि आप लोग पार्टी एंजॉय करो, तब तक इन्वेस्टिगेशन होगी। और वो डीएनए टेस्ट कराने का कहता है डॉक्टर जोशी को। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट अर्ली मॉर्निंग में आनी होती है, रात को पार्टी होती है, वो ड्रिंक जब करके उठते हैं, किसी को कुछ याद नहीं होता कि क्या हुआ, और इसी में जब वो रातों रात डॉक्टर का कत्ल हो जाता है, मर्डर हो जाता है, और पता चलता है कि उनको पीनट एलर्जी थी। तो जो है वो मतलब जो किलर है उसने उनको पीनट एलर्जी का शिकार भी किया। और फिर उसके बाद अच्छा, अब ये है कि पीनट एलर्जी जो है एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो कि हमारी हॉलीवुड मूवीज में दिखाई जाती है। सो बॉलीवुड नेवर फेल्स टू मेक कॉपी ऑफ अनदर थिंग्स। जब वो ठीक ठाक तरीके से कॉपी करी है, सबसे पहले तो जो शदीद कॉपी थी वो थी किलर का मास्क। लाइक व्हाई द हेल कांट यू मेक सम सॉर्ट ऑफ मास्क बाय योरसेल्फ? आपने स्क्विड गेम के फ्रंट मैन का मास्क उठा के डायरेक्ट जब वो वहां पर डाल दिया। मुझे तो ऐसा ही लगा कि मैं कोई स्क्विड गेम का कोई सीन कनेक्ट कर रही हूँ। आप इतने ज्यादा ऑब्वियस कॉपी कैसे कर सकते हो? कॉपी करने के लिए भी थोड़ी सी इंटेलिजेंस तो चाहिए होती है ना, कि दूसरा गेस ना कर सके उसने ये सब कहाँ देखा है। लेकिन आपने एक बहुत ही हिट सीरीज से जो है, रिनाउंड सीरीज से उठा के आपने चीज कॉपी कर दी। पीनट एलर्जी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बॉलीवुड। कोई किसी को जो है वो हमारे एशियन माहौल में पीनट एलर्जीज नहीं हो रही हैं, लेकिन जो है वो आपने उठा के उसको फिर मूवी में छाप दिया है कि आप किसी भी चीज से एलर्जी दिखा सकते हो। देर आर सो मैनी कंडीशन, देर आर सो मैनी थिंग्स टू पोर्ट्रे, बट यू स्टिल ऑप्ट टू पोर्ट्रे दैट थिंग जो कि बहुत ईजी है। आपने जस्ट जो है वो कास्ट का अंबार लगा दिया है, 10,000 लोगों को इसमें ऐड कर दिया है। हर थोड़ी देर में किसी का सीन आ रहा है, किसी को भी कंप्लीट डायलॉग्स नहीं मिले हैं। विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रही है पूरे तरीके से। नॉट अ सिंगल वुमेन इन दिस मूवी इज डूइंग एनीथिंग सच एज एम्पावरमेंट। तो ये बहुत ही बड़े अफसोस की बात है, एंड इट इज अ बिग नो फॉर सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ मूवीज। डॉक्टर को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले मार दिया गया। पता है कि किलर ऑन बोर्ड है, ठीक है। यानी क्रूज शिप पे जो है वो किलर, नकली जॉलीज हो गए, सभी सवार हो गए हैं, मतलब हर कोई जो है वो मौजूद है। देव जो है वो स्टॉक मार्केट क्रैश होने के डर से रंजीत की डेथ को छुपा रहा है। अब जो डॉक्टर की मौत का सस्पिशन है वो तीनों जॉलीज पर आ गया है, ठीक है, और उनकी वाइफ्स पे, तो वो जब वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, देव जो उन सबको क्रूज पे ही इम्प्रिजन करने का हुक्म दे देता है और इंटरपोल का वेट कर रहा है। अब यहाँ पे एंट्री होती है बाबा एंड भिड़ू की। बाबा प्लेड बाय जैकी श्रॉफ एंड भिड़ू प्लेड बाय संजय दत्त। तो यहाँ पे फिर जो है वो आपने दो कैरेक्टर्स को ऐड कर दिया अपनी मूवी, जो डूबती भी इनकी क्रूज शिप है उसको सपोर्ट करने के लिए। सो योर शिप मस्ट बी नेम टाइटैनिक, जिसको बनाया बहुत ही सोच के था, बहुत ही प्राउड से कि हम क्या चीज करने वाले हैं, एंड अल्टीमेटली इट सैंक।
भिड़ू और बाबा के आने के बाद जो है वो एक नया सिलसिला ऑफ फोर्स जोक्स शुरू हो जाता है। आई मीन इंटरवल से पहले कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको मजा आया, इंटरवल के बाद वो बोरिंग होना शुरू हो गई। ऑनेस्टली मुझे जो एक दो चीजें सिर्फ अच्छी लगी, मैं आपको बताऊंगी कि मुझे वो क्या पसंद आई। इस हवाले से कि अगर मैंने इतना टॉर्चर बर्दाश्त ही किया मूवी देखने का, तो चलो ये चीज तो मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लगी। लेकिन इंटरवल से पहले तो मेरी बिल्कुल बुरी हालत थी, बिकॉज जो वो सीन सस्पेंस, जो सीन सब कुछ बना भी रहे थे सस्पिशन क्रिएट करने के लिए, दैट वाज नॉट ओके एट ऑल। मुझे किसी शदीद हॉलीवुड मूवी का ही सीन लग रहा था कि एक मास्क मैन होता है सीरियल किलर की तरह, जो कि पीछे पड़ा हुआ है, मार रहा है, कहीं से भी निकल के आ जाएगा। अच्छा, भिड़ू और बाबा सस्पेंडेड कॉप्स हैं और अब ये अपने बैजेस वापस लेने के लिए इस केस को सॉल्व कर रहे हैं। जब मिस्ट्री मजीद जो है वो उसमें जाते हैं, तो क्रूज में एक और टर्न आता है। मोर मर्डर्स होते हैं, एक कैप्टन का हो जाता है और एक और बंदे का हो जाता है, जिसको वो एक्चुअली तीनों जॉली समझ रहे होते हैं कि वो किलर है, लेकिन वो मरा हुआ होता है उनके दरमियान। अच्छा, किसी को भी उस सीन में नजर नहीं आ रहा कि वो जिस इंसान को होल्ड कर रहे हैं ही इज डेड। उसको गोली लगी हुई है ना, उसका ब्लड बह रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बस उसको वो होल्ड करके रखे हुए हैं रंजीत समझ के। और अब जो है वो कह रहे हैं कि किलर हमें पता चल गया, और एक्चुअली वो जिसको किलर समझ रहे हैं वो उनके दरमियान खड़ा है जिसको वो होल्ड किए हुए। तो ये भी किसी को भी पता नहीं चल रहा देख के। ये इतना ज्यादा इलॉजिकल सीन्स का पैटर्न है इस मूवी में कि आपको हर जगह जब अपना सर मारना पड़ेगा और फिर नए सिरे से स्टार्ट करनी पड़ेगी मूवी के, हाँ भाई लॉजिक को मारो गोली और यहाँ देख लो कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब हर कोई तकरीबन सस्पेक्ट लग रहा है, जिसमें फरदीन खान भी शामिल है। और इसके अलावा जो है वो एक कैप्टन भी मर्डर होता है जब वो इम्प्रिजन्ड होते हैं, तो इस वजह से पता चलता है कि ही इज नॉट द डायरेक्ट मर्डरर। अब उसमें क्या है कि एंट्री होती है इंटरपोल नाना पाटेकर की, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है सीनियर टू बाबा एंड भिड़ो। अच्छा, वहां से थोड़ा सा जो है वो मूवी में एक टर्न आया कि कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, बिकॉज जो नाना पाटेकर का कैरेक्टर है वो इस तरह नहीं है कि अब वो किसी भी जब वो रविश चीज करने के लिए उसको लेके आ गए। जस्ट लाइक संजय दत्त एंड जैकी श्रॉफ हु वर डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग एक्सेप्ट वेस्टिंग द टाइम एंड एक्सटेंडिंग द पीरियड ऑफ टाइम फॉर द मूवी, ताकि लोग मजीद बैठे रहें। तो वो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। लेकिन नाना पाटेकर सेंसिबल और कुछ बातें ऐसी थी जो समझ आ रही थी, बिकॉज ही क्रिएटेड अ थ्रिल एट दैट टाइम। उसने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये डिस्कवर करना शुरू किया कि वो हर किसी के हवाले से कोई ना कोई जो है वो जहन में बात रखता है। उनको पेपर्स बांटे कि हर किसी के लिए एक मैसेज था। उसने लोगों के सीक्रेट्स को रिवील किया कि उनके क्या क्या पास्ट हैं, ताकि लोग डरें। उसने एक प्लान जो है वो इन्वेंट किया ताकि वो एक्चुअल किलर को पकड़ सके। अच्छा, फिर वो कहता है कि मैं जो वो किलर को अगली सुबह पकड़ूंगा, तब तक ये शिप नहीं चलेगी। तो जाके अपने कमरे में लेट जाता है। यहाँ पे जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है जॉली 3, वो सबको मशवरा देता है कि हमें जो है वो नाना पाटेकर का कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किया है एज सुपरिटेंडेंट धाकड़ू, उसको मार देना चाहिए। जो भी कोई किलर है वो उसको भी मार दो, क्योंकि हमारी सबकी जिंदगी जो वो हेल बनाने वाला है, तो उसको भी आप मार दो। तो मतलब एक तरीके से जहन में ये बात डाल रहा है किलर के। अच्छा, अब जो किलर है वो इतना बेवकूफ कोई है कि वो डायरेक्ट कमरे में घुस जाता है। ना उस सुपरिटेंडेंट के बाहर कोई सिक्योरिटी ऑफिसर है जो उसे अलर्ट कर सके, ना इस ऑफिसर सुपरिटेंडेंट के पास जो है वो कोई हथियार है, कोई ऐसी चीज है कि जिससे वो लगे कि वो कोई पुलिस ऑफिसर है। ठीक है, वो जस्ट जो है वो एक बाबा सा कोई बन के जो लोगों के मसले सुलझाते हैं वो घूम रहा है। अंदर कोई ऐसी पुलिस ऑफिसर वाली बात नहीं है। उसके कमरे में कोई भी ऐसे घुस गया और किलर को देखे कि वो कितना बेवकूफ है कि उसने बगैर चादर हटाए देखे कि वो किसको मार रहा है, उसने छुरियां मारनी शुरू कर दी और अपने उसमें जो है वो ख्यालों में उसने मार दिया उस ऑफिसर को। फिर जो है वो ब्रीफकेस खोलते हैं और आईने में उसको अपनी शक्ल दिखाते हैं। अच्छा, अब किलर का मास्क अभी दिखा रहे हैं, जैसे उसकी शक्ल दिखाते हैं तो अब पता चलता है दैट ही इज देव फरदीन खान। वो जो है वो नजर आता है, सो अपेयर ही होता है कि वो किलर है। लेकिन क्या है कि उसको भी सरप्राइज जब मिलता है जब धागड़ू उसको पीछे से देख लेता है और कहता है कि उसको पता चलता है दैट ही इज अलाइव, और उसने जिसको मारा है वो कौन था, मेरे ख्याल से वो तो रिवील ही नहीं हुआ है। तो धागड़ू जो है वो अब उसको कहता है कि तुम किलर हो। अच्छा, अब जो है वो देव एक्सप्लेन करने लगता है कि आप यकीन करें मैं सिर्फ आपको मारने आया था क्योंकि आप मेरे सीक्रेट्स जानते हैं और रिवील करने वाले हैं, लेकिन मैं किलर नहीं हूँ, मैंने बाकी लोगों को नहीं मारा। और ईटीसी क्या होता है कि अक्षय कुमार को जॉली 3 को वो कहता है जूलियस को कि वो आपको मारने का कह रहा था, तो वही एक्चुअल किलर है। तो जूलियस जो है वो उसी कमरे से निकल के आता है कमरे में से। तो इसका मतलब है कि जूलियस भी धागड़ू के साथ मिला हुआ था और ये धागड़ू का ही प्लान था बेसिकली। अच्छा, अब तीनों हैरान कब होते हैं जब देव के पीछे से जो है वो मास्क मैन निकल के आता है और वो देव को मार के चला जाता है। तो देव कहता है देखा मैंने कहा था कि किलर कोई और है। तो इस तरह जो है वो मर जाता है। लगा तो यही है अपेरेंटली कि वो मर गया। अब जो है वो नीचे होती है लड़ाई जूलियस की और उस मास्क मैन की, और आखिर में पता चलता है दैट अभिषेक बच्चन इज द किलर, इज द मास्क मैन। वो अपना मास्क उतारता है।
सो ये जो है वो हाउसफुल 5A की कहानी थी और अब जो है वो खुद स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस कि जब किलर ने अपने आप को रिवील कर दिया, सो यू नीड टू फिनिश इट ऑल ऑफ। आप सबको मारो, अपना काम करो, चले जाओ, लेकिन नहीं भाई, आप बैठोगे स्टोरी सुनाने। आपको स्टोरी सुनाने का बहुत शौक है कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ। अरे भाई, आप कोई नाना दादा नहीं हो जो अपने हिस्ट्री के जमाने की स्टोरीज बच्चों को सुना के खुश करोगे। आपके पास टाइम कम है, आपका मोटिव कुछ और है, आपको मारना और जायदाद अपने नाम कराना मकसद है। सो डू इट एंड गेट अवे विद इट। अब पता चलता है कि देव जो है, ही इज नॉट इनोसेंट एंड ही इज विद हिम। देव से ही ये सब शुरुआत होती है। उस डॉक्टर को मारा था उसने, दूसरे बंदे को मारा था। तीसरा किल जो है वो आई थिंक सो अभिषेक बच्चन का जो कैरेक्टर है जॉली टू, जलभूषण, उसने जो है वो मारा था क्योंकि उस वक्त देव को जो है वो इम्प्रिजन कर दिया गया था। सो दैट मीन्स के किलर्स एक नहीं बल्कि दो थे। तो, दोनों ने डील की थी। उसने ये बताया कि हम दोनों ने डील की हुई थी। इस जो 69 बिलियन पाउंड्स की जो जायदाद है, इसको इनहेरिट करने के लिए, इसको जो है वो कब्जे में करने के लिए। तो ये जब वो सारी स्टोरी थी, उसके बाद फिर एक सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है ऑब्जेक्टिफिकेशन, लूजर जोक्स और इन सब चीज़ों का। और आखिर में ये सब जो कियोस एंड होता है किस चीज़ पे, कि किसी की एंट्री होती है और वो होता है बॉबी देओल। दैट वाज अनदर थिंग आई लाइक्ड अबाउट द मूवी। क्योंकि अगर मूवी में यही होता कि तीनों जॉलीज में से कोई एक असल जॉली होता, तो फिर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, शदीद वैसे तो बोरिंग स्टोरी थी, लेकिन बहुत ही ऑर्डिनरी हो जाता कि अच्छा फिर खामखा ही हमने इतनी लड़ाई और ये सब देखा। लेकिन पता ये चला कि बॉबी देओल इज प्लेइंग जलाल, जो कि फोर्थ जॉली है और ये एक्चुअल जॉली है। तो वो आके बताता है कि 69 बिलियन पाउंड्स का वारिस मैं हूँ, लेकिन आपके लिए अच्छी बात ये कि मैं नहीं इनहेरिट करा क्योंकि मैं खुद इतनी ही जायदाद का मालिक हूँ। तो आप सब अब आपस में तकसीम कर लो। सो इन दी एंड ये होता है कि अक्षय कुमार यानी जॉली 3 is now married with the Jacqueline Fernandez character. जलालुद्दीन is now with कांची एंड सोनम बाजवा का जो कैरेक्टर है ज़ारा अख्तर, वो अलग ही चाल चल गई कि उसने जो है वो किसके साथ शादी कर ली, जलाल के साथ ही शादी कर ली। दैट इज द एक्चुअल जॉली। सो इस तरीके से जो है वो इन तीनों का फेट ऐसे डिसाइड हुआ एंड द मूवी एंड्स। अब बात कर लेते हैं दो एंडिंग्स की। तो मूवी में जब जान ना हो और कोई चीज ना हो, कहा जा रहा है कि अगर मूवी मेकर्स की ये 30 इयर्स का विजन था कि वो जो है वो हिस्ट्री का बनाएंगे दो एंडिंग्स रिलीज करके, तो आई थिंक सो यू सक्सेसफुली वेस्टेड योर दीज इयर्स बिकॉज इसमें कोई भी ऐसा थ्रिल नहीं है जितना लोगों को एक्साइट किया जा रहा है। सो आई एम अबाउट टू गिव यू द स्पॉइलर। मूवी हाउसफुल 5B में जो किलर है, द एक्चुअल किलर इज अभिषेक बच्चन। कोई ऐसी नई बात नहीं है, अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर ने ही किलर उसमें भी प्ले किया है। बस फर्क ये है कि 5A में डील उसने देव के साथ की थी और 5B में जो है वो उसने डील करी है माया के साथ, हु इज द CFO एंड प्लेड बाय चित्रांगदा सिंह। तो उसमें जो है वो सेकंड किलर माया है, जबकि पहली में जो है वो किलर जो है वो देव है, वाइल अभिषेक बच्चन रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये जस्ट डिफरेंस है, बाकी पूरी मूवी सेम है। इसी तरीके से स्पाई बी में माया ने डॉक्टर को मारा, माया ने जो है वो एक और मर्डर किया, तीसरा मर्डर फिर अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर ने किया, जलभूषण ने। सो इस तरह जो है वो ये मूवी एंड होती है और बहुत बड़ा मेरा टॉर्चर एंड हुआ है। सो रितेश देशमुख का जो कैरेक्टर है जलालुद्दीन, उसको दिखाया गया उसको हर बात में गलत समझने की आदत है। हर बात में कि जब उससे एक की बात की जाए तो वो दूसरे के बारे में समझता है, दूसरे की बात की जाए तो वो पहले के बारे में समझता है। और जलभूषण जो कि अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर है, उसकी ये बीमारी है कि वो बात बात पे हर जगह सो जाता है। दैट वाज सो लेम, लाइक अ मैन ऑफ अभिषेक बच्चन एज। इस एज में इस तरीके की चाइल्डिश हरकतें करते हुए वो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था। बार बार सो जाना, यहाँ पे सर रख के उधर सर रख के। फिर जो फीमेल एक्टर्स की लाइन लगाई हुई है आपने, जब आपको कोई नहीं मिला तो आपने उठा के जो है वो उनको मूवी में डाल दिया एंड दे डिड व्हाट दे आर सपोज टू डू। इस तरह आपने जो है वो संजय दत्त, नाना पाटेकर, बॉबी देओल, जैकी श्रॉफ, इस तरह के लोगों को भी शामिल करके मूवी को स्पाइसी थ्रिलर बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है। बट अलास जब स्टोरी ना हो, स्क्रिप्ट ना हो, तो आप इस तरह जो है वो मूवी को ऊपर लेके नहीं जा सकते। इट इज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर। बुरी रेटिंग है, क्रिटिक्स से रिव्यूज इनको बहुत बुरे रिसीव हुए हैं। लेकिन इसके अलावा ये क्रॉसिंग ओपनिंग वीकेंड की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म भी चल रही है। तो जी ये थी मूवी की सारी जो है वो स्पॉइलर अलर्ट्स। और साउंड ट्रैक इसका लाल परी बाय यो हनी सिंह बहुत ज्यादा फेमस हुआ, मोर देन 100 मिलियन व्यूज ये क्रॉस कर चुका है यूट्यूब पे। इसके अलावा दिले नादा, कयामत, फुगड़ी डांस, हाउसफुल 5 मिक्स टेप, ये सारी इसकी थी। बॉक्स ऑफिस पे जो ओपनिंग वीकेंड है, इसका फर्स्ट वीक में फिल्म ने 195 करोड़ वर्ल्ड वाइड अर्न किया है।
तो जी आपने अगर ये हाउसफुल 5 मूवी देख ली है, सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस मूवी? और अगर आपने नहीं देखी है तो इस रिव्यू को सुनने के बाद क्या आप देखने की हिम्मत रखते हैं? क्या सोचते हैं आप? अपनी थॉट्स ज़रूर हमसे शेयर करें। स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।